एक बार महाभारत में कर्ण ने भगवान कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने उस समय मेरा त्याग कर दिया जब मैं पैदा हुआ, क्या यह मेरी गलती है कि मैं एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे एक क्षत्रिय नहीं माना जाता था। गुरु परशुराम ने मुझे सिखाया, लेकिन फिर मुझे सब कुछ भूल जाने का श्राप दे दिया जब उन्हें पता चला कि मैं कुंती का पुत्र हूँ और क्षत्रिय नहीं हूँ। एक गाय मेरे तीर से घायल हो गई थी और उसके मालिक ने मुझे बिना किसी गलती के श्राप दे दिया था। मुझे द्रौपदी स्वयंवर में अपमानित भी किया गया, यहाँ तक कि माता कुंती ने मुझे सब कुछ सच बता दिया, वो भी तब जब उन्हें अपने दूसरे बेटे को बचाना था। मुझे जो कुछ भी मिला वो दुर्योधन के दान से मिला, तो मैं उसका पक्ष लेने में गलत कैसे हूँ? भगवान कृष्ण ने कहा, यह सब कर्म है। जैसे मैं जेल में पैदा हुआ, मेरे जन्म से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात में पैदा हुआ था उसी रात मैं अपने माता पिता से अलग हो गया था। बचपन से ही आप तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष और तीरों के शोर को सुनकर के बड़े हुए और मुझे चलने से पहले ही केवल गाय के झुंड और गोबर मिले। मुझे कोई शिक्षा नहीं मिला, मुझे कोई सेना नहीं मिला। मैं हर समय लोगों को यह कहते हुए सुना करता था कि मैं ही उनकी सभी समस्याओं का कारण हूँ। जब आप सभी को अपने गुरुओं द्वारा आपके वीरता की सराहना की जा रही थी और वहीं मैं जिसे कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। मैं जब 16 वर्ष का हुआ तब गुरु संदीपनी का गुरुकुल मिला। मुझे अपने लोगों को जरासंध से बचाने के लिए यमुना के किनारे से दूर समुद्र किनारे तक ले जाना पड़ा। मुझे भागने के लिए कायर भी कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो आपको बहुत अधिक श्रेय मिलेगा, यदि धर्मराज जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? केवल युद्ध और सभी समस्याओं का दोष। एक बात हमेशा याद रखो, हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन किसी के लिए भी उचित और आसान नहीं है, लेकिन धर्म क्या है? ये आपके मन की अंतरात्मा की आवाज़ है। चाहे हमें कितनी भी बेइज्जती क्यों ना हो, कितनी बार हमें बदनाम किया गया हो, कितनी बार हम गिरे हों, कितनी बार हमने ठोकरें खाई हों, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी उस समय क्या प्रतिक्रिया थी। जीवन का अन्याय या आपके साथ जीवन में कुछ भी सही नहीं होना आपको गलत रास्ते पर जाने के लिए कतई प्रेरित नहीं करता है। हमेशा याद रखना, जीवन कुछ एक जगहों पर आपके लिए आसान हो सकता है, क्योंकि भाग्य का निर्माण हम उन जूतों से नहीं करते, परंतु भाग्य का निर्माण हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। अपना समय यह सोच करके बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्म को उनको जवाब देने दो।